हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेस्कार्टेस का रूल ऑफ साइंस जो है ना उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूल का यूज करके ना हम किसी भी गिवन इक्वेशन में कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, ये हम लोग मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ओके, सबसे पहले रूल्स फॉर पॉजिटिव रियल रूट्स। तो किसी भी इक्वेशन में कितने पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, इसके लिए एक नियम दिया था डेस्कार्टे ने, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ साइन रूल। ठीक, तो सबसे पहले चेंज ऑफ साइन का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जी। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन हमको दी गई है एफ टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स फोर से स्टार्ट करते हैं, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो पहले इक्वेशन से हम लोग अगर केवल साइन लिखेंगे, ना कॉफिशिएंट ना एक्स, कुछ नहीं, तो पहला कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव हमारा है। दूसरा कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तीसरा कॉफिशिएंट क्या है? माइनस है, निगेटिव है। चौथा कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। राइट, इसी तरीके से दूसरे फंक्शन से हम लोग लिखेंगे, पहला कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, दूसरा क्या है? पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव। राइट, अब देखो, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, है ना। किसी भी इक्वेशन में जो पॉजिटिव रियल रूट्स है ना, यानी धनात्मक वास्तविक मूलों की जो संख्या होगी, वो उसमें साइन के बदलने की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तभी वो चेंज ऑफ साइन काउंट होगा। ठीक, चलिए अब पहले इक्वेशन में हम लोग काउंट करते हैं। जरा देखो, यहां हम प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो ये तो काउंट नहीं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, यानी एक ये काउंट होगा +1। फिर माइनस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लस की ओर, यानी +1। तो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? यहाँ पे 2 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके दूसरी इक्वेशन में देखो, यहां से हम प्लस पे जा रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अब यहां जा रहे हैं प्लस से माइनस पे, तो एक बार चेंज हो गया। फिर माइनस से जा रहे हैं प्लस पे, फिर एक बार चेंज हो गया। और फिर प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, एक बार चेंज हो गया। तो टोटल यहाँ पे 3 टाइम्स हमारा जो है ना साइन चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जो पहली इक्वेशन है, इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव रियल रूट्स की, वो है 2। और जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव रूट्स की 3, यानी धनात्मक वास्तविक मूलों की संख्या पहली में 2 होगी और दूसरे में 3। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखो, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स। अभी तो पॉजिटिव रियल रूट्स हम लोग निकाल लेते ना, अब हम लोग निकालेंगे ऋणात्मक वास्तविक मूल कितने हो सकते हैं। तो क्या करना होगा, देखो, जैसे हम लोग वहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में चेंज ऑफ साइन देख रहे थे, अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 में चेंज ऑफ साइन देखेंगे। तो यहाँ पे 2 स्टेप हो जाएंगे। पहले में एक्स को रिप्लेस कराना होगा माइनस एक्स के साथ, ठीक है। फिर हम लोग उसका साइन चेंज देखेंगे, कितनी बार इसमें साइन चेंज हो रहा है। और जितनी बार साइन चेंज हो रहा होगा, उतने नंबर नेगेटिव रियल रूट्स के होंगे। अब मान लो कोई हमारे पास nth डिग्री की क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, तो nth डिग्री में हमको पता है कि एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। अब वो n रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, नेगेटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, या फिर जीरो रूट्स हो सकते हैं। जीरो रूट्स का मतलब होता है कि इस तरह की इक्वेशन अगर हो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से क्या होगा? x कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो ये जो x इक्वल टू 0 एक रूट मिलेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो रूट। ठीक है, और इसके अलावा इसके रूट हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। ठीक, अब इन टोटल जो नंबर होगा वो n, एग्जैक्टली n होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर ऑफ निकालना सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, और जेड तो हमें दिख जाएगा इक्वेशन में। तो यहां से हम कितने इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं, एनालाइज करते हैं रूट्स किसी गिवन इक्वेशन के। So that the equation x cube plus 3x plus 2 equal to 0 has one real and two imaginary roots। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या देखना है, पॉजिटिव रूट्स देखने हैं, नेगेटिव रूट्स देखने हैं, इमेजिनरी रूट्स देखने हैं, प्लस जीरो रूट्स देखने हैं। ठीक, तो इमेजिनरी रूट्स देखने का तो कोई नियम नहीं है, पर ये तो हम देख सकते हैं तीनों चीजें। ठीक, अब यहाँ देखो क्या x कॉमन मिल सकता है इससे, नहीं मिल सकता है, मतलब ये तो कोई रूट्स हो गया नहीं, z तो नहीं होगा। ठीक, अब हमें बस देखना है पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं, नेगेटिव रूट्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ fx लिख लेते हैं। ठीक, क्या है, ये प्लस है पहला, फिर प्लस है और फिर प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ साइन है वो चेंज ऑफ साइन कितनी बार हो रहा है, 0 टाइम्स। कितनी बार हो रहा है, 0 टाइम्स, ये साइन ऐसा ही चीज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो p की वैल्यू होगी यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स, वो 0 होंगे। पॉजिटिव रियल रूट्स क्या होंगे, 0। ठीक, अब हम पहले निकालते हैं f ऑफ माइनस एक्स, यानी x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं। तो ये देखो माइनस एक्स क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसका साइन लिख लेते हैं, साइन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। देखो एक्स क्यूब का साइन अब क्या हो गया, माइनस, इसका साइन भी हो गया माइनस और इसका साइन हो गया प्लस। ठीक है, मिसिंग टर्म को नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो का कोई भी साइन नहीं होता, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। और नॉन नेगेटिव में भी आएगा, नॉन पॉजिटिव में भी आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से जीरो से जीरो पे जा रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, पर सॉरी माइनस से माइनस पे जा रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, पर यहाँ जा रहे हैं माइनस से प्लस पे, यानी कि चेंज ऑफ साइन जो है वो वन टाइम, चेंज ऑफ जो साइन है वो क्या है, वन टाइम। ठीक है, इसका मतलब n की जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू 1। ठीक है, अब ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम लोग बताओ, कि जो n है मतलब डिग्री है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, p प्लस एन प्लस आई प्लस जेड। अब n डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट्स है नहीं, नेगेटिव 1 है, बचा इमेजिनरी प्लस जेड यानी 0, जेड की वैल्यू भी 0 है तो कोई 0 रूट्स है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से, यानी इस इक्वेशन में जो पॉसिबल इमेजिनरी रूट्स हैं वो कितने हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स इसके निकलेंगे। ठीक है, कैसे लगी एनालिसिस, मजेदार है ना। कोई भी इक्वेशन दी गई होगी हम बता सकते हैं उसमें कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, कितने जीरो रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, और यही डेस्कार्टे का चेंज ऑफ साइन रूल है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब x टू पावर 7 दिया गया, मतलब 7 डिग्री की इक्वेशन है तो 7 रूट्स निकलेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी जल्दी इसके सारे रूट्स निकाल के बता पाए कि कौन से पॉजिटिव है रियल रूट है, कौन नेगेटिव है, कौन इमेजिनरी है, इस तरीके से। ठीक, तो देखो यहाँ भी हमको क्या क्या निकालना है, p निकालना है, n निकालना है, i निकालना और z निकालना है। ठीक है, z का मतलब जीरो रूट्स, कोई भी x कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं पॉजिटिव की, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, साइन ऑफ fx लिख लेते हैं। तो देखो ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो पहले प्लस से माइनस पे गए हम लोग, फिर माइनस से प्लस पे गए और फिर प्लस से माइनस पे गए, मतलब कितनी बार चेंज हो रहा, चेंज ऑफ साइन, है ना, चेंज ऑफ, एक चेंज ऑफ साइन जो हो रहा है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक, इसका मतलब जो p की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, तो माइनस एक्स टू पावर 7
-3 माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखो माइनस एक्स टू पावर 7 होगा, ये इवन पावर तो चेंजेस नहीं होंगे, फिर ऑड पावर चेंज हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन लिख लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ माइनस एक्स के साइन, जरा साइन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं माइनस एक्स के लिए। क्या बनेगा ये, माइनस 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 माइनस। ठीक है, एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हमको पता है कि n इज इक्वल टू आना चाहिए p प्लस एन प्लस आई प्लस जेड। अब n हमारा है 7, क्योंकि 7 डिग्री की इक्वेशन है तो मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 7। n कितना है, 0, सॉरी पहले हमें लिखना है पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं, 3, नेगेटिव रियल रूट 0। अब इमेजिनरी बाद में पता चलेगा, और z की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4। 4 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, यानी 2 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इस इक्वेशन से हमको मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने एक प्रैक्टिस जोन बना के दिया हुआ है, जहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके रूट्स को एनालाइज करिए, इसमें से फाइंड करिए कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स हैं और कितने जीरो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कार्डन्स मेथड सीखेंगे, जो क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।